दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स के बारे में। इंजीनियरिंग मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसके क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, नॉन मेटल्स हम किसको बोल सकते हैं, मेटल्स किसको बोल सकते हैं, कंपोजिट किसको बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ये चार्ट में समझेंगे। आपको जो भी बीटेक के बेसिक मैकेनिकल के बच्चे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि ये चार्ट और ये ग्राफ को कैसे समझाना है। इस तरह से आप समझाएंगे तो उन्हें भी अच्छी लगेगी कि आपको मतलब चीज़ें ऐसा डिवाइड करके अलग अलग करके बताना, क्योंकि ऐसा हम अगर लाइन वाइज या पूरा एक पेज में लिख देंगे मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है, ऐसा करके तो समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, ऐसे ही आपके बुक्स में और कहीं भी दिखा जाता है। तो ये एक तरह सा फ्लो चार्ट है। तो इस तरह से चार्ट बना करके उन्हें क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बताएंगे। अलग से एक्सप्लेन करना है तो मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, फेरस क्या होता है, वो अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एक लाइन पर आपको ये चार्ट बनाना ज़रूरी है। तो आज हम समझते हैं कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, कंपोजिट्स क्या है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स ये 3 पार्ट में मेनली डिवाइड है, मेटल, नॉन मेटल और कंपोजिट। मेटल 2 पार्ट में जाके डिवाइड होता है, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मीन्स कि जिसमें आयरन हो, Fe, जो हम आयरन का जो पीरियोडिक टेबल में उसका फॉर्मूला देखते हैं, सिंबल देखते हैं, Fe बोलते हैं उसको, तो वो है फेरस। नॉन फेरस मतलब जिसमें Fe या आयरन नहीं है। तो फेरस में आता है स्टील्स, जो भी मेनली हम जो भी देखते हैं स्टील से बने हुई चीज़ें। फिर आता है एलॉय स्टील, जिसमें स्टील और उसमें कुछ अदर मटेरियल्स मिक्स करके बनाए होते हैं। फिर आता है स्टेनलेस स्टील, जो हम घर में बर्तन या जो भी देखते हैं किचन्स में, जो जंग नहीं लगते, जिसमें जो चमकीला होता है, उसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। फिर आता है कास्ट आयरन। ऐसे आगे पढ़ेंगे तो माइल्ड आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है, पिग आयरन होता है, ग्रे होता है, ये सारा कुछ आएगा। वो तो आयरन का जो अलग अलग वेराइटी में जाते हैं तो समझ में आता है कि वो आयरन कितने टाइप्स के होते हैं, उसका क्या क्या यूजेज है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है। फिर आते हैं नॉन फेरस में। नॉन फेरस मीन्स कि जिसमें आयरन नहीं है, तो वो आ जाएगा अदर्स मेटल्स की जो बात करते हैं। लेड आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड भी आ सकता है इसमें, टीन है, जिंक है, और आगे देखेंगे तो बहुत सारे मेटल्स है जो इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे कोबाल्ट है, वेनेडियम है, क्रोमियम है। बहुत सारे नॉन मेटल्स नॉन फेरस में आता है, जो अलग मेटल्स है और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है उनकी, और अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिर आते हैं नॉन मेटल्स है, मतलब इसमें ना तो हमारा नॉन फेरस है ना फेरस है, ये नॉन मेटल है। सिरेमिक्स, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, इलास्टोमर्स, ये सारा कुछ नॉन मेटल में आता है। प्लास्टिक आपको पता ही है वो मेटल में नहीं आते। ग्रेफाइट्स जो कार्बन के फॉर्म में आते हैं, पेंसिल्स की बात करते हैं, और जो बड़े बड़े हैवी मशीन्स होते हैं जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होता है, तो उसमें लुब्रिकेशन के लिए हम जो है ऑयल या फिर ग्रीस या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें ग्रेफाइट पाउडर्स यूज़ होते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे जब हम जाएंगे ऑटोमोबाइल में। तो फिर आता है सिरेमिक्स, जो भी हम देखते हैं नॉर्मल सी चीज़ें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेट्स वगैरह बने होते हैं, वो सिरेमिक मटेरियल का होता है। फिर आते हैं कार्बन्स में। कंपोजिट्स में 2 टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होता है कार्बन्स, एक होता है फाइबर ग्लास। कार्बन और फाइबर ग्लास सबको पता है, वो अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लेंगे। पर जब भी आप इंजीनियरिंग में जाएंगे और बीएमई में पढ़ेंगे और उसको अगर आएगा क्वेश्चंस, हर बार पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस तरह से एक फ्लो डायग्राम बना करके अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा समझने में, और आपको भी समझ में आएगा और याद भी रहेगा ये सारी चीज़ें। फिर आप नीचे जाके एक एक लाइन में मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, फेरस क्या होता है, नॉन फेरस क्या होता है, वो चीज़ें आप अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको लिखना है, और आगे हम वीडियो में बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या होता है, उसकी अलग अलग मेटल्स की क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या यूज़ होता है, एल्युमिनियम कहाँ यूज़ किया जाता है, कॉपर कहाँ यूज़ किया जाता है, हाई स्पीड स्टील क्या होता है, पिग आयरन क्या होता है, माइल्ड स्टील क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप, कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मेटल्स होते हैं, कितने टाइप्स के नॉन मेटल्स होते हैं। तो आगे वीडियो में बताऊंगा, ऐसे ही देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।